नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? आई होप आप अच्छे होंगे। दशहरा की बहुत बहुत सारी बधाइयां आपको। और आज हम बात करने वाले हैं कांतारा चैप्टर 1 की। पहली फिल्म जब आई थी धूम मचा दी थी, सारे रिकॉर्ड तोड़े थे और उसके लिए अवार्ड भी बहुत सारे मिले थे ऋषभ शेट्टी साहब को। फिल्म कांतारा चैप्टर 1 की अगर हम बात करें 2022 की कांतारा की प्रीक्वल है और इसी बिंदु से शुरू होती है जहां पे पहली फिल्म समाप्त हुई थी। शिवा ने अपने पिता को खोने की दृश्य के साथ ही फिल्म खत्म हुई थी और इसके बाद फिल्म अपने विश्व निर्माण कबीलाई परंपराओं और दैविक शक्तियों और जंगल पर पवित्रता पर केंद्रित होती है, जिसमें समाज और धर्म की जटिलता के साथ बाकी रूढ़ियों को दिखाने की कोशिश करता है। अगर हम बात करें इस फिल्म की कहानी की, तो मूल कहानी दो संस्कृतियों यानी कांतारा जनजाति और बांगर राज्य के टकराव पर केंद्रित है। राजा विजेंद्र अपनी गलत निर्णयों से शोषक पुत्र कुलशेखर यानी गुलशन देवैया को उत्तराधिकारी बनाते हैं, जिसका मकसद जंगल और जनजातियों पर हावी होना है। दूसरी तरफ बेरे में यानी ऋषभ शेट्टी अपनी जनजाति की रक्षा के लिए खड़ा होता है और जिसमें उसे दैवी शक्तियों का भी साथ मिलता है। अगर हम बात करें इस फिल्म की एक्टिंग की, तो इस फिल्म की जान है ऋषभ शेट्टी और उन्होंने कमाल का परफॉर्मेंस दिया। अगर पिछली फिल्म अगर आपने देखा होगा और लास्ट सीन क्लाइमेक्स का सीन जो आपको बहुत इंप्रेस किया होगा, तो उससे आप 100 गुना आप इसमें ऐड कर लीजिए। ऋषभ शेट्टी का लीड रोल विविध भावनाओं और दिव्यता के साथ बेहतरीन है, खासकर जब इनका दैवी शक्तियों से प्रभावित होते हैं तो यार कमाल का परफॉर्मेंस देते हैं। मतलब हैट्स ऑफ ऋषभ शेट्टी साहब। और उनके साथ रुक्मिणी वसंत ने शक्ति और संवेदनशीलता का अच्छे संगम दिया। वही गुलशन देवैया और जयराम ने भी अपने रोल को बहुत ही अच्छी तरीके से परफॉर्मेंस दिया। जब अच्छी फिल्म बननी होती है ना, तो आपका डायरेक्शन हो, आपका एक्टिंग हो, आपका विजुअल इफेक्ट हो, सब चीज परफेक्ट होता है। ऋषभ शेट्टी एक बार फिर निर्देशक के रूप में विजुअल और तकनीकी स्किल के साथ लोक कथा को बड़े स्तर पर पेश करते नजर आए हैं। फिल्म का इंटरवल सीक्वल्स का क्लाइमैक्स और यूनिक दुनिया रचने में उन्होंने शिवा युक्त प्रेरणा को जिंदा रखा है। उनकी स्टोरी टेलिंग खासकर दूसरे हाफ में बहुत ही दमदार, बहुत ही इमोशनल है, आपको बहुत ज्यादा इंप्रेस करेगी। अगर हम बात करें इस फिल्म की पॉजिटिविटी, क्यों आपको ये देखना चाहिए, तो फिल्म का विजुअल प्रेजेंटेशन वर्ल्ड क्लास और बेमिसाल है। खासकर जंगल रिचुअल और देव पूजा के दृश्य, क्लाइमैक्स और एक्शन सीक्वेंस इमोशन अपील के साथ दर्शकों को बांधे रखती है। कमाल का परफॉर्मेंस रहा है इस फिल्म में, स्पेशली मैं बार बार नाम ले रहा हूं ऋषभ शेट्टी साहब का। सिनेमेटोग्राफी हो, बैकग्राउंड स्कोर हो, सब चीज परफेक्ट है फिल्म के हिसाब से। अगर इसकी फिल्म की निगेटिविटी की बात करें, पहला हाफ थोड़ा धीमा है, आप जब देखोगे तो थोड़ा लगेगा, लेकिन सेकेंड पार्ट आते ही आग लगाती है ये फिल्म, जबरदस्त रहती है। और एक्चुअल में आप जितने भी हॉलीवुड फिल्में देखते हैं तो उनका आप फिल्म का जो मेकिंग प्रोसेस रहता है, पहला पार्ट देखोगे तो स्लो ही रहता है और जब सेकंड पार्ट आता है तो फिल्म आपको बांधे रखती है। हालांकि ये फिल्म पूरी तरह आपको बांधे रखती है। इस फिल्म की ताकत की हम बात करें, क्लाइमैक्स, जादुई माहौल और लोक कथाओं का जो प्रेजेंटेशन किया है ना, जबरदस्त है। कर सकते हैं और ये फिल्म